of care in some districts. Alongside infectious diseases, Bihar is witnessing a surge in obstructive airway diseases, including asthma and chronic obstructive pulmonary diseases. Clinicians report a marked rise in COPD among women and non-smokers, largely due to exposure to PM 2.5 and PM10 vehicle emissions and smoke from biomass cooking fuels. These diseases such as pneumoconiosis are also emerging as a significant concern, particularly among workers exposed to dust in mining, construction, and agriculture. Lung cancer, though less prevalent than in urban centers, is increasingly diagnosed in Bihar, often linked to tobacco and environmental carcinogens. Occupational lung diseases represent another silent yet serious challenge. Workers in construction, mining, agriculture, and other manual sectors face constant exposure to hazardous substances such as asbestos, silica, UV radiation, and various other elements. Strengthening occupational safety norms, enhancing surveillance, and educating workers about preventive measures are essential steps towards safeguarding the health and dignity of the workforce, which forms the backbone of our state's economy. Over the past few years, Bihar's healthcare system has taken several commendable steps to address these complex challenges. Diagnostic and treatment services have been expanded, healthcare workers have been trained and updated, protocols and public awareness initiatives have helped encourage early detection and prevention. आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि नैपकॉन 2025 जो कि पटना में पहली बार हो रहा है 27 साल में बिहार में, और उसका उद्घाटन माननीय ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार ने किया है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। उन्होंने जो मान सम्मान और जो उन्होंने प्रेम और साथ में जो उन्होंने संदेश दिया है कि फेफड़े रोग विशेषज्ञ को क्या क्या करना चाहिए, उनसे क्या उम्मीदें हैं, वो सारी चीजें जो आज उन्होंने अपने संबोधन में बताई, ये सचमुच एक विलक्षण क्षण था। यहाँ करीब 700 जो डॉक्टर्स थे वो आज यहाँ सम्मिलित हुए इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में। तो उससे हमें बहुत खुशी है कि इतना ज्यादा लोगों के मन में उत्साह था आज के इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। तो ये एक ऐतिहासिक पल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जिस तरह से 12 प्रशिक्षण केंद्र में सैकड़ों जो प्रशिक्षणार्थी थे, जो डॉक्टर्स थे, यंग डॉक्टर्स थे, हर प्रशिक्षण क्षेत्र में 100 डॉक्टर थे, यानी 1200 डॉक्टर नाम पूरे बिहार से, पूरे देश से, देश विदेश के डॉक्टरों से प्रशिक्षण लिया है। ये अभूतपूर्व है। किसी भी नैपकॉन कॉन्फ्रेंस में इतनी ज्यादा लोगों की सहभागिता नहीं रही है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगला 3 दिन
इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। बिहार में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है। जी बिहार के लोगों को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जी, बिहार के लोगों को इसमें ये बेनिफिट है कि जो निदान, इलाज, नवीनतम तकनीकें और जो स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है इस कॉन्फ्रेंस में और जानकारी दी जा रही है, उससे जो बिहार के डॉक्टर्स जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जो कि करीब 700 डॉक्टर्स बिहार से ही हैं, जो 2500 में 700 डॉक्टर्स बिहार से हैं, तो उन सारे लोगों को फायदा होगा और उससे जो है बिहार की जनता जब उनसे इलाज कराएगी तो वो बेहतर इलाज करा पाएगी। और इसके अलावा जितने मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब जगह जो ट्रेनिंग चली है, तो वो सारी चीजें जब वो यहीं पे होने लगेगी, उन सारी मशीनों का उपयोग यहाँ होने लगेगा, तो किसी भी मरीज को देश विदेश बाहर बिहार के नहीं जाना होगा। धन्यवाद थैंक यू। के कार्यक्रम के बारे में सर। अगले 3 दिनों का जो होने वाला है, क्या क्या होगा? अच्छा बीच में से वो हटा लीजिएगा जो सर चारों तरफ